क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक रेपिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है? आज हम जानेंगे उस अंधेरे दिमाग के पीछे की सच्चाई को। दोस्तों, रेप सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक मेंटेलिटी है जो समाज को अंदर से चूर चूर कर देती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक रेपिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसके विचार, उसके जज्बात और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को इस हद तक ले जाते हैं। साथ ही हम कुछ इंडियन रेप केसेस का जिक्र भी करेंगे जो इस मानसिकता को बेहतर से समझने में मदद करेंगे। एक रेपिस्ट के दिमाग की बात करें तो कई फैक्टर्स होते हैं जो इस मानसिकता को जन्म देते हैं। साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार कई रेपिस्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और अग्रेसिव टेंडेंसी से गुजर रहे होते हैं। ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसे दूसरों पर निकालते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस पावर और कंट्रोल की एक बीमारी बन चुकी है। एक स्टडी में पता चला कि 60% रेपिस्ट बचपन में किसी न किसी फॉर्म ऑफ अब्यूज का शिकार हुए होते हैं। उनका सेल्फ वर्थ इतना गिर जाता है कि वो दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराते हैं। ये लोग अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय अपने अंदर के डार्कनेस को दूसरों पर निकालते हैं। इनके दिमाग में रेप एक पावर बन जाता है, जहां वो समझते हैं कि ये उनके पावर को दिखाने का एक तरीका है। दोस्तों, हमारे समाज में कई बार ऐसे वैल्यूज और नॉर्म्स होते हैं जो रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं। पैट्रियार्ची, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी और वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब चीज एक रेपिस्ट के मेंटेलिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंडिया में कई बार पर्दा प्रथा, वुमेन के ऊपर इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन और मेल डोमिनेंट कल्चर रेप को नॉर्मल बिहेवियर बनाने में मदद करते हैं। एक ऐसा ही केस था 2012 का निर्भया केस, जहां रेपिस्ट ने जस्टिफाई कर दिया कि विक्टिम रात को बाहर थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ये सोच इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे हमारे समाज विक्टिम ब्लेमिंग और रेप कल्चर को बढ़ावा देता है। इस केस ने सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस केस में रेपिस्ट के माइंडसेट ने साफ कर दिया कि उनके लिए रेप पावर और ईगो का एक डेंजरस मिक्स था। उन्होंने अपने एक्शन का बिल्कुल अफसोस नहीं दिखाया जो उनके मेंटेलिटी स्टेट को दिखाता है। अब हम कुछ ऐसे ही केसेस पर नजर डालेंगे जो इंडियन लीगल सिस्टम और सोसाइटी के लिए एक वेकअप कॉल बन गए। कथुआ रेप केस 2018, एक 8 साल की लड़की का गैंग रेप और मर्डर एक कम्युनल एक्ट बना दिया गया। इस केस में रेपिस्ट का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उनकी रिलीजियस एनिमोसिटी और टॉक्सिक मस्कुलिनिटी से भरा हुआ था। उन्होंने अपने एक्शन को रिलीजियस रिवेंज के रूप में जस्टिफाई किया। उन्नाव रेप केस 2017, इस केस में एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन एक्यूज था। ये केस दिखाता है कि पावर और अथॉरिटी कैसे इंसान के दिमाग में इतना असर डाल सकती है कि वो अपने क्राइम को भी जस्टिफाइड समझने लगता है। रेपिस्ट ने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया और लोगों को अपने फेवर में ट्विस्ट करने की कोशिश की। शक्ति मिल्स गैंग रेप 2013, ये केस मुंबई के दिल को हिला गया। ग्रुप मेंटालिटी ने इस इंसिडेंट को और ज्यादा भयानक बना दिया। इस केस ने दिखाया कि कैसे एक ग्रुप इंडिविजुअल्स अपने कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन और डिजायर को वायलेंस में बदल सकते हैं। दोस्तों, ये सब केसेस इस बात को दिखाते हैं कि रेप सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैटल है जो सोसाइटी के अंदर डीप रूटेड प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि रेप सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी है जो सोसाइटी के हर कोने में फैली हुई है। इससे लड़ने के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि कल्चरल शिफ्ट की भी जरूरत है। हमें ऐसे माइंडसेट को समझने, उन्हें रोकने और एक सेफ और रिस्पेक्टफुल सोसाइटी बनाने की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर इस सोच के खिलाफ खड़े होंगे तभी हम अपनी बेटियों और बहनों और माओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक देश बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करें कि आप इस इशू के बारे में क्या सोचते हैं।